अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। लोगों को जब इस्तेमाल किया जाता है उनसे ऐसा काम कराया जाता है चालाकी और मक्कारी इस्तेमाल करते हुए कि जिस पे वो लेटर आन पछताते हैं, कफ़े अफसोस मिलते हैं। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट किया जाना, मैनिपुलेट हो जाना। एक मैनिपुलेशन होती है तो एक इमोशनल मैनिपुलेशन भी होती है कि दूसरे के जज्बात पे असरअंदाज होकर दूसरों के किसी के जज्बात को कंट्रोल करके उससे कोई ऐसा काम कराना कि जिस पे बाद में उसे बहुत परेशानी हो। तो ये बात इमोशनल मैनिपुलेशन कहलवाती है और हर मुआशरे के अंदर है। पाकिस्तान ऐसे मुआशरों के अंदर इसकी कोई कमी नहीं है और लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है। ये आज हमारा मौजूद बहस है। हम इसे बेहतर अंदाज के अंदर समझने की कोशिश करेंगे और इससे बचाव की तदाबीर भी, क्योंकि हम माजी में भी इस्तेमाल हुए, इमोशनली मैनिपुलेट किए गए और मुस्तकबिल के अंदर भी इसका पूरा पूरा इम्कान मौजूद है। तो अब हम डिक्शनरी के एतबार से इमोशनल मैनिपुलेशन के जब मैं आपसे तारीफ बयान करूंगा, इमोशनल मैनिपुलेशन इज अ टैक्टिक, ये एक टैक्टिक है यूज्ड टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल someone's emotions, often for personal gain or power। ज़ाती मफाद के लिए लोगों के जज्बात को कंट्रोल करके उन पे असरअंदाज होकर उनसे गलत काम कराना। अब इसकी एक से जायद अक़साम हैं और इसकी 4 बड़ी अक़साम हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन की 4 बड़ी अक़साम हैं। पहली है गिल्ट ट्रिपिंग। ये गिल्ट ट्रिपिंग क्या होती है? मेकिंग समवन फील गिल्टी टू गेट व्हाट यू वांट। पहले एक इंसान के जहन के अंदर एहसास नदामत या जुर्म का एहसास पैदा किया जाए, उसे शर्मिंदा किया जाए ताकि वो ऐसा काम करने पे आमादा हो जाए कि जो लेटर आन उसे बहरहाल पछताना पड़ेगा। तो ये है गिल्ट ट्रिपिंग। और दूसरी किस्म की इमोशनल मैनिपुलेशन है, वो है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग क्या होती है? मैनिपुलेटिंग समवन्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस। लोगों के इमोशंस या जज्बात पे कंट्रोल हासिल करने के लिए उनसे ऐसी बातें कही जाएं और इसरार करके कही जाएं कि जिनसे
उनका अपनी सोच, अपनी अकल, अपने फैसले, अपने चॉइस के ऊपर एतबार ही उठ जाए। गोया वो ये सोचना शुरू कर दें, कोई ये सोचना शुरू कर दे कि मेरी तो याददाश्त भी सही काम नहीं करती, मेरी तो अकल भी सही काम नहीं करती, मैं तो फैसला करने की सलाहियत नहीं रखता। सो दैट इज कॉल्ड गैस लाइटिंग। जब एक इंसान ये समझना शुरू कर दे कि मेरी तो अकल ही नहीं काम करती, तो उसके बाद मैनिपुलेटर उसको अपने हाथ में ले लेता है और उससे वो कुछ करवाता रहता है जो इंतहाई गलत हो। और तीसरी किस्म इमोशनल मैनिपुलेशन की ये है इमोशनल ब्लैकमेल। ये क्या हुआ? थ्रेटनिंग टू पनिश और हार्म समवन, threatening to punish or harm someone if they don't comply with your demands। आपकी कोई बंदा कहे कि यार मेरी ये बात मानो, नहीं तो मैं आपके बेटे को, बेटी को, आपके फलां बंदे को जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, मैं उसे बहुत नुकसान पहुंचाऊंगा, फलां किस्म का नुकसान पहुंचाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा उसके खिलाफ। So that is another type of manipulation which is called emotional manipulation। चौथी और आखिरी किस्म इमोशनल मैनिपुलेशन की ये है playing the victim, pretending to be a victim to gain sympathy and control। अपने आप को बहुत ही मजलूम, परेशान हाल बना के पेश करना ताकि कोई हमदर्दी के तौर पे उसे ऑफर कुछ करे, उसकी किसी तरह की हेल्प करने पे या उसकी बात मानने पे आमादा हो जाए। तो ये 4 अक़साम की इमोशनल मैनिपुलेशन है। आगे हम ये जानेंगे कि हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई ये इमोशनल मैनिपुलेशन है, ये बंदा मुझे इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। हम ये बात कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? तो इसको रिकॉग्नाइज करने के 3 बड़े तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि पे अटेंशन टू इनकॉन्सिस्टेंसीज, वॉच फॉर डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शंस। जो वो कह रहे हैं और जो वो करते हैं, इसके दरमियान जो डिस्क्रिपेंसी है और जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो इनकॉन्सिस्टेंसी है, उसको पकड़ना है। उनकी बातों के अंदर जो भी इनकॉन्सिस्टेंसी है, डिस्क्रिपेंसी है, तजाद है, और उनकी बातों और उनके अमल के दरमियान भी जो तजाद है उसे पकड़ना है। और जब हम कोई ऐसा एक तजाद भी पकड़ लेंगे, उनकी बातों, एक बात दूसरी बात से टकरा रही थी, उससे मुताबिकत नहीं रखती थी, या उनकी बात और उनके अमल मैच नहीं करते थे, तो हम समझ जाएं कि ये बंदा दर हकीकत इमोशनल मैनिपुलेटर है। और दूसरी बात क्या है? वो है नोटिस इमोशनल अपील्स, बी वेरी ऑफ अटेम्प्ट्स टू evoke strong emotions like guilt, anger और fear। कोई जब भी आपको जज्बाती करने की कोशिश करे, आपके जज्बात को उभारने की कोशिश करे,
चाहे वो गुस्से का जज्बा हो, चाहे वो खौफ का जज्बा हो, चाहे वो गिल्ट का जज्बा हो, यानी एहसास नदामत का जज्बा हो, तो हम समझ जाएं भाई ये बंदा दर हकीकत इमोशनल मैनिपुलेटर है और ये मुझे इस्तेमाल करने की, मुझसे नाजायज काम कराएगा, मुझसे नाजायज फवायद उठाएगा। अब एक भी बात अगर ऐसी पकड़ ली कि जहां पे उनके कौल व फेल के अंदर तजाद हो, जहां उनकी दो बातें आपस में टकराती हों, तो आप दूसरी निशानी का इंतजार हरगिज ना करें, क्योंकि वो बड़ी चालाकी और मक्कारी से सारी बातें छुपाते हैं। बहरहाल ये पहला तरीका है एक मैनिपुलेटर को शनाख्त करने का, आइडेंटिफाई करने का। और दूसरा तरीका क्या है, नोट, हाँ जी, दोनों तरीके हो गए। जब कोई हमारे अंदर गुस्से का, खौफ का जज्बा पैदा करे, जब कोई हमारे अंदर गिल्ट का जज्बा पैदा करे, और तीसरी और आखिरी बात कि जो जिस तरीके से हम उन्हें पहचान सकते हैं वो है वॉच फॉर ब्लेम शिफ्टिंग, बी कॉशियस ऑफ समवन हु कंसिस्टेंटली शिफ्ट ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बंदा अपनी जिम्मेदारी को उठाकर किसी बात की जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय दूसरों पे इल्जाम लगाता रहता है, वो बंदा यकीनन एक मैनिपुलेटर है, एक एक्सप्लॉइटर है। तो ये तीन तरीके हैं उनकी शनाख्त करने के। और आगे बात ये बनती है हम इनसे बचेंगे कैसे, हम इनसे अपने आप को महफूज कैसे बनाएंगे। तो भाई उसके चार तरीके हैं और सिर्फ चार तरीके आपसे अर्ज करूंगा और चार बहुत हैं। पहली बात क्या है, सेट क्लियर बाउंड्रीज, एस्टैब्लिश क्लियर लिमिट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। बाउंड्री सेट करें और बड़ी क्लियर बाउंड्री सेट करें। बाउंड्री सेटिंग का क्या मतलब है कि आप कवानीन, आप रूल्स और रेगुलेशंस बनाएं, आप कवायद और जवाबत बनाएं, आप लकीर खींचें कि भाई आप यहां तक आ सकते हैं और इससे ज्यादा आप बिल्कुल ना आए। हमें यह भी बताना है कि भाई आप किस हद तक मुझसे तवक्को रख सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये पहला तरीका है इन्हें कंट्रोल करने का जो हमें इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश में है। और दूसरा तरीका क्या है कि स्टे काम एंड असर्टिव, मेंटेन इमोशनल कंट्रोल एंड एक्सप्रेस योर नीड्स क्लियरली। अपनी आप सबसे पहला हमें जो काम करना है वो ये है कि अपने आप को बड़े सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ रखें। आप कतन भी घबराहट का शिकार ना हो और पूरे आप कह लें कि आप इस बात के यकीन के साथ कि जी हाँ, मैं अब इनको समझ भी सकता हूं, मैं इनको मैनेज भी कर सकता हूं। तो ये पहला है, सेट क्लियर बाउंड्रीज, एस्टैब्लिश क्लियर लिमिट्स एंड एक्सपेक्टेशन। और भाई इससे ज्यादा आप मुझसे तवक्को ना रखें, मैं इतना ही आपसे तावन कर सकता हूं। और याद रखिए कि ना करते हुए कोई शर्म महसूस ना करें। एक काम के जो गलत काम है उसको रिफ्यूज करते हुए आप बिल्कुल भी शर्म महसूस ना करें। और दूसरी बात कौन सी है कि स्टे काम, हाँ, एंड असर्टिव, मेंटेन इमोशनल कंट्रोल एंड एक्सप्रेस योर नीड्स क्लियरली। और जो तीसरा तरीका है उन्हें कंट्रोल करने का वो क्या है कि सीक सपोर्ट, सराउंड योर सेल्फ विद ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली आर अ थेरेपिस्ट। कि आप मदद हासिल करें अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, या फिर कोई जो थेरेपिस्ट है, जो थेरेपी करता है, जो काउंसलिंग करता है, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, उससे मदद हासिल करें। फैमिली और फ्रेंड से मदद हासिल करें। चौथा और आखिरी तरीका इन्हें मैनिपुलेटर्स को कंट्रोल करने का यह है, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। भाई अपने बारे में ढेर सारी आगाही हासिल करें। वो कैसे कि डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज योर ओन इमोशंस। कि भाई हमें
हमें क्या करना है, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप करनी है। लोग कहेंगे हम कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल किया जा सकता है हमारे इसी चैनल के ऊपर। इस पे मुतअद्दिद वीडियोस हैं, लिहाजा हमें इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हासिल करनी है। और वो कैसे होगी, वो है कि रिकॉग्नाइज एंड मैनेज योर इमोशन। हमें पता होना चाहिए कि इस वक्त मेरे अंदर कौन सा इमोशन एक्टिव है और मैंने उसे कैसे मैनेज करना है। और दीगर बंदे जो हैं, ये मेरे साथ जो बंदा इंटरेक्ट कर रहा है, इस बंदे की क्या इस वक्त इमोशन है, इसकी इमोशनल स्टेट इस वक्त क्या है और इसको हमने कैसे मैनेज करना है। तो ये बहरहाल आज का हमारी जो गुफ्तगू थी कि इमोशनल, आप कह लें कि जो इमोशनली हमें ब्लैकमेल करते हैं, इनके बारे में क्या किया जाए। क्या ये मसला जेन्युइन है? ना सिर्फ कि ये जेन्युइन है बल्कि ये बड़ा कॉमन भी है। लिहाजा इसे समझना और इसके लिए तैयारी करना, ताकि हम किसी के हाथों हम मैनिपुलेट ना हो, हम एक्सप्लॉइट ना हो, हमें इस्तेमाल ना किया जा सके। ये बेपनाह अहमियत की हामिल बात है। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।